If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं वो दो टाइप की होती है। एक वो वैल्यू जो चेंज होती रहती है, वैल्यूज आर टू टाइप्स। दो टाइप की वैल्यूज होती है, एक जो चेंज हो जाती है, चेंज होने वाली, और जिसमें कोई चेंज नहीं होता। तो जिन वैल्यूज में चेंज हो जाता है उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और जिनमें कोई चेंज नहीं होता है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो वेरिएबल जिनमें चेंज होता है जिन वैल्यू में, और जिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता उनको कांस्टेंट कहते हैं। जो वेरिएबल होते हैं इनको वेरिएबल, जैसे क्योंकि इसके नाम से ही पता लगता है कि वेरी करता है, नहीं बदलता है, चेंज होता है। तो इसीलिए जिन वैल्यूज में चेंज होता है उनको वेरिएबल कह देते हैं, और जिन वैल्यू में चेंज नहीं होता उनको कांस्टेंट कह देते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को समझने के लिए हम मैथ्स में जैसे हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो एवरेज के फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम दो नंबर का एवरेज निकालने का फॉर्मूला लगाते हो तो कैसे लग, क्या होता है उसका फॉर्मूला? एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बार बार क्या होते हैं, कुछ भी जैसे कोई भी, जैसे इस बार, जैसे एक बार हमने ए की वैल्यू 10 ली, एक बार बी की वैल्यू 20, तो हमारा एवरेज क्या निकल के आएगा? एवरेज इज इक्वल टू 10 प्लस 20 बाई 2, क्या आ जाएगा? 30 बाई 2, यानी कि हमारा जो एवरेज आ जाएगा कितना आ जाएगा? 50। और अब एक बार तो हमने वैल्यू क्या ली? ए ली 20, बी ली 20, ए ली 10, बी को लिया 20, तो हमारा एवरेज एक बार 15 आया। सेकंड बार में हमने ए को ले लिया 15, बी को ले लिया 20, तो देखते क्या आएगा? हम लिखेंगे ए प्लस बी बाई 2, यानी कि 15 प्लस 20 बाई, यानी 35 बाई 2। ठीक है, कितना देगा? 17.5। ये कितना आ गया हमारा एवरेज? तो क्या हो रहा है, बार बार वैल्यू चेंज हो रही है, बार बार क्या है, आंसर हमारा अलग आ रहा है। तो क्योंकि मैंने कहा ना, ये क्यों वेरिएबल बोला मैंने इनको, क्योंकि इनकी वैल्यू बार बार चेंज होती है, और इनके चेंज होने से हमारे जो इसकी भी वैल्यू, ना इसमें एवरेज सेम रह रहा है, ना इसमें ए की वैल्यू सेम रह रही है, ना बी की वैल्यू सेम रह रही है। तो ऐसों को क्या कहते हैं, जो ये होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो कैसे वैल्यू को होल्ड करते हैं, जो कि बदलती रहती है। अब बोलते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं। मैथ्स में जैसे जब हम पैरामीटर निकालते हैं, तो मैथ्स में सर्किल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर्किल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। इसमें पी की वैल्यू चेंज होती है पैरामीटर की, पाई की वैल्यू हमेशा हम 22/7 या क्या रख देते हैं 3.3 या 3.14 भी रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। आर की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, है ना। तो इसमें अब आर की वैल्यू, जैसे मान लो आर यहाँ पे 14 आ गया, तो पी क्या निकलेगा? 222/7 इंटू 14, 7 टू द 4। इस बार पी क्या आ गया? 88 आ गया। अब मैं अगली बार आर कुछ और रखूंगी और पी कुछ और आएगा, लेकिन उसमें हर बार में जो ये आपकी पाई की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ऐसे कैरेक्टर जो क्या करते हैं, हमारे कोई भी सेम वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम कांस्टेंट कह देते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम अब सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल और कैरेक्टर क्या होते हैं, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सी लैंग्वेज में ऐसे आइडेंटिफायर जो वेरिएबल होते हैं, जो वेरिएबल की तरह काम करते हैं, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू को होल्ड करते हैं, ऐसे आइडेंटिफायर को क्या कहते हैं? वेरिएबल। और सी लैंग्वेज में ऐसे आइडेंटिफायर जो कांस्टेंट की वैल्यू को होल्ड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को दिखाने वाले जो आइडेंटिफायर होते हैं वो हो जाएंगे वेरिएबल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर, मान लो मैंने जैसे यहाँ पे यूज कर लिया एज, ये एज है, ठीक है। तो इसको मैंने अगर वेरिएबल तो मान रखा है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल, यानी इसकी अगर एज मतलब बदलती रहती है। अगर मैंने इसे एज ए कांस्टेंट की तरह यूज करा है तो वो आइडेंटिफायर कराएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब जो कांस्टेंट, इसमें एक चीज और आती है, साइन और अनसाइन, क्योंकि इसका आगे यूज है इसमें।
एक वर्ड इसमें आता है साइन कांस्टेंट, साइन कांस्टेंट, अनसाइन कांस्टेंट, साइन वेरिएबल, अनसाइन वेरिएबल। तो साइन और अनसाइन क्या होता है? साइन का मतलब होता है कि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही वैल्यू आती है। अगर मैंने किसी का आगे लिखा है साइन वेरिएबल, साइन में इंट, जैसे मैंने एज लिख दिया, ठीक, वैसे एज तो नहीं आएगी, एज तो मतलब पॉजिटिव ही होती है। साइन में इंट, जैसे मान लो मैंने सैलरी लिख दी, सैलरी, या साइन में इंट जैसे मान लो मैंने कोई भी वैल्यू, जैसे रेट लिख दिया, रेट लिख दिया, चलो रेट लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता, मतलब कोई भी इससे जो आंसर आएगा वो ऐसे करके आएगा, ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने अब इसको होता है अनसाइन, अनसाइन है, अनसाइन ओनली पॉजिटिव, ऐसी वैल्यूज जो कभी माइनस में नहीं आ सकती वो इसमें आती है अनसाइन में। तो अनसाइन इंट एज लिख दिया जैसे मैंने, तो ये यानी कि ऐसी वैल्यूज जो क्या है, जो हमसे पॉजिटिव होती है उनके लिए ये अनसाइन यूज होता है। अब इसमें एक चीज और आती है कि कांस्टेंट के कितने टाइप, मतलब कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट के भी टाइप होते हैं ना, मतलब टाइप क्या होता है, एक नाम है, जैसे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक ही सेम ही रहती है पूरे क्वेश्चन में। अब जैसे मान लो हमने इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, मान लो जैसे यहाँ पे सैलरी है कुछ, सैलरी का मान लो ये मतलब इतना परसेंट है, मान लो चलो 4% है जैसे इसका, ये हमारा रेट है, तो इंटरेस्ट का हमें इंटरेस्ट निकालना है, ये इतने के रेट पे है, निकलता है। तो अब इसमें क्या है, अगर मैं इसकी जगह रेट लिख दूं, क्या लिख दूं, रेट, और पहले ही इसको बता दूं कि मैंने जो है रेट, अगर मैं रेट पूरे वैल्यू में मैं पहले ही ऊपर बता दूं कि रेट की वैल्यू जो है 4 रहेगी, तो फिर बार मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है 4/100, ये 4% है, मतलब मैंने 4% ले ली पहली वैल्यू की, रेट 4% रहेगा। तो पूरे क्वेश्चन में जितनी बार भी कभी भी मतलब कुछ भी, चाहे मैं सैलरी कुछ भी लिखूं, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। हम क्या, तो इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट जो होता है दो फॉर्म में हम दिखाते हैं, जैसे मान लो एक होता है कांस्टेंट की जो मतलब जो टाइप होते हैं, तो न्यूमरल कांस्टेंट होता है, क्या होता है, न्यूमरल कांस्टेंट। अगर उसकी फॉर्म वो अगर न्यूमेरिकली लिखा जाए, जैसे ये है न्यूमरल, इसका न्यूमरल है कांस्टेंट है 4%, ये कांस्टेंट का न्यूमरल फॉर्म है, और जो मैंने यहाँ पे रेट लिखा है ये इसकी करेक्टर फॉर्म है, रेट, यानी कि ये क्या है, मैंने करेक्टर कांस्टेंट लिखा है, इसको क्या बोलेंगे, करेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि मैंने करेक्टर के रूप में उसको सेव कर रखा है, या इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि मैंने अपने जो मेरा कांस्टेंट है उसको मैंने कैरेक्टर के रूप में सेव कर रखा है, तो जहां जहां पे मैं ये वर्ड, ये कैरेक्टर, ये वर्ड लिखूंगी, वहां वहां पे हमारा जो उसकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो जो ये है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, और ये हो गया न्यूमरल कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू, ये उसकी न्यूमरल फॉर्म होगी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हम वेरिएबल और हमारा जो कांस्टेंट होता है उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो इसके तीन उसमें चलता है, देखो जैसे पहले हम लिखेंगे डेटा मॉडिफायर, सबसे पहले लिखते हैं डेटा मॉडिफायर, फिर हम लिखेंगे डेटा टाइप, फिर हम लिख देंगे वेरिएबल या कांस्टेंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप इसमें आगे से लिख देंगे। अब पहला केस, जब मैं वेरिएबल लिखना चाह रही हूँ, तो डेटा मॉडिफायर में क्या क्या आता है, डेटा मॉडिफायर में क्यों किस तरह के, अब जैसे कितने लोग यहाँ पे तो शॉर्ट आता है, जैसे इसमें आता है शॉर्ट, लॉन्ग, साइन, अनसाइन, ये इनकी टाइप है कि किस टाइप का बना रहे हो। और डेटा टाइप में क्या क्या आ सकता है, इंटीजर यानी कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर का कैर, ठीक है, और वेरिएबल बोले तो आपकी मर्जी है, आप तो लिखना चाहते हैं। तो ये क्या होता है शॉर्ट, अगर वो चीज बहुत छोटा नंबर है तो आपने शॉर्ट लिख दिया, उससे बड़ा है थोड़ा बड़ा है तो लॉन्ग, थोड़ा ज्यादा बड़े नंबर होते तो लॉन्ग लिख दिया। साइन दिखाना चाह रहे यानी कि वो, यानी कि वो प्लस भी है माइनस भी कुछ भी हो सकता है, तो आपने साइन लिख दिया, मतलब उसमें उसकी वैल्यू किसी में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, तो आपने साइन लिख दिया। अनसाइन, अनसाइन लिखोगे आप जब क्या है वो वैल्यू ऑलवेज प्लस में रहती है, तो उसको दिखाने के लिए आप अनसाइन लिखोगे। फिर उसका टाइप क्या है, वो इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो आप इंट लिखोगे,
अगर वो वैल्यू पॉइंट में है तो आप फ्लोट लिखोगे, अगर वो कोई कैरेक्टर है तो आप क्या लिखोगे, और फिर आप ऐसे लिख दोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल पहले वेरिएबल का दिखा देती हूँ कि आप वेरिएबल को कैसे लिखोगे। मान लो मैं दिखाना चाह रही हूँ कोई वेरिएबल, जैसे कि मतलब कुछ भी, जैसे कोई वेरिएबल लिख दिया, मान लो सैलरी लिख दिया मैंने, चलो तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं उस सैलरी लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, मैंने लिखा उसको अनसाइन, अनसाइन सैलरी मान लो, चलो मेरी मैं इंटीजर में ले रही, सैलरी पॉइंट में ले रही, इंटीजर मैंने यहाँ पे लिखी सैलरी। ये हो गया मेरा वेरिएबल दिखाने का तरीका। अगर मान लो सैलरी बहुत बड़ी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी जैसे अनसाइन सैलरी। अगर मेरी मन है तो मैं इसे लॉन्ग भी दिखा सकती हूँ, लॉन्ग अनसाइन इंटीजर सैलरी, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकती हूँ। और जैसे कि अगर मैं अब अच्छा ये कुछ भी दिखा दो, चलो एक साइन का दिखा देते हैं। साइन आपका जो साइन मैंने ले लिया, साइन इंट, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया साइन इंट, चलो रेट ले लिया, रेट ले लिया, कुछ भी मतलब कुछ भी दिखा सकती हूँ मैं, जो आपका क्वेश्चन में किसी की मतलब कुछ भी है, जैसे मान लो आर है, रेडियस होती है, कुछ भी हो सकती है वो, मतलब कुछ भी आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। तो ये तो हो गया वेरिएबल दिखाने का टाइप, ठीक है। अब ये किसका टाइप है, ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैंने क्या दिखाया इसमें कि आप ऐसे करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल अब कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं, कांस्टेंट में बहुत ही छोटा सा फर्क है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसके आगे खाली कांस्टेंट का C1ST लिख दूं, ठीक है ना, कांस्टेंट फिर अनसाइन, अनसाइन इन सैलरी इज इक्वल टू 36,000। तो ये मेरा जो है, ये मेरा बन गया क्या, कांस्टेंट को मैंने दिखा दिया। खाली कांस्टेंट में ये लिखना पड़ता है और ये करके तो ये फिक्स हो जाता है। तो इसमें कांस्टेंट में क्या रहता है, ये कांस्टेंट है सैलरी और इसका क्या है, रेट है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू होगा ही, ये पूरे क्वेश्चन में फिक्स रहेगी। ऐसे करके दिखा देते हैं। दूसरा एक और देख लो, कांस्टेंट, कांस्टेंट लॉन्ग फ्लोट, कोई मान लो डेसिमल की वैल्यू है, फ्लोट आपने जिससे ले लिया, कांस्टेंट लॉन्ग फ्लोट, सैलरी को ही ले सकते हो आप, या इंटरेस्ट ले लो, चलो इंटरेस्ट भी क्या ले सकते हो, आएंगे कोई भी ऐसे बी ले लो, चलो कोई वैल्यू है बी ले ली, ये ले लिया आपने, लिख लिया 3.846486 ऐसे करके ले लिया कुछ भी, मतलब या और भी इसकी कोई और भी लंबी वैल्यू है आपने ऐसे करके ली। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, पर इतना सा इसमें फर्क होता है, ठीक है। अब एक इसमें और आता है कि वैल्यू इनिशियलाइजेशन क्या होता है। वैल्यू इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वैल्यू इनिशियलाइजेशन का मतलब इसमें आता है, इसी में मैं समझा दे रही हूँ वैल्यू इनिशियलाइजेशन क्या होता है। जब आप जैसे प्रोग्राम बनाते हो, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया, ये तो मैं नहीं लिख रही हूँ, सबको पता ही होता है, यहाँ जैसे वॉइड में यहाँ से शुरू हो गया प्रोग्राम का, तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा इंट A B C ऐसे करके, फिर आपने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिख दिया, ऐसे करके आप प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हो। तो आपकी मर्जी है कि आप चाह रहे हो, जैसे ABC है, मान लो कोई वैल्यू है जो आप यहाँ पे बता देना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि जैसे ये कोई भी प्रोग्राम था, जैसे मान लो ये प्रोग्राम था हमारा किसी का इंटरेस्ट निकालने का प्रोग्राम था, तो जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है वो आपने यहाँ पहले लिख दिया 10,000, बाकी अब बाकी का आप भले ही चेंज नहीं करना, बाकी तो भले ही आप कुछ भी रखोगे, मान PR और ये, ठीक है। तो ये चीज आपने मतलब इसे बोलते हैं वैल्यू इनिशियलाइज करना, मतलब पहले ही बता देना, यानी कि ये वैल्यू क्या, ये वैल्यू आपने पहले ही बता दी कि यहाँ पे ये है, बाकी फिर इसके आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये इसको वैल्यू इनिशियलाइजेशन कहते हैं। क्या इसमें ऐसा नहीं कि आप एक ही का मान रख सकते हो, किसी दूसरे का मान भी रख सकते हो आप, तो इसको वैल्यू इनिशियलाइज करना कहते हैं। वैल्यू पहले ही जब आप डिक्लेयर कर रहे हो उस टाइम पे ही बताते हुए चलना, ठीक है। वैल्यू इनिशियलाइजेशन। एक और आता है कि आपका कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन पूछता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन लाइक इज एज मतलब फॉर्मूला ही होता है, जैसे फॉर्मूला लिखते हैं ना उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी कि जो दो ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा C बराबर A प्लस B, तो जो ऑपरेंड्स को मिला के, ऑपरेंड्स को मिला के जो मतलब हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, उस ऑपरेंड्स के साथ मतलब काम करके जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसको ऐसे दिखाना, वो
एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम दो ऑपरेंड्स मिलके हमको रिजल्ट गिवन होता है, हमको रिजल्ट मिलता है, दो ऑपरेंड्स के थ्रू काम होता है और मतलब फॉर्मूला जो भी लगेगा तो उसको मतलब एक तरीके से आप एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला ही समझो। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा जो वेरिएबल होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं उनमें क्या फर्क होता है। वेरिएबल के जो मान होते हैं वो बदलते रहते हैं, कांस्टेंट का मान सेम रहता है। कांस्टेंट को भी वेरिएबल की तरह ही डिक्लेयर करते हैं, बस फर्क ये होता है कि उसका वैल्यू लिख देते हैं और वो उसको वैसे रख देते हैं। और इसमें एक फर्क और होता है, जैसे मान लो कोई कहेगा कि यहाँ पे तो इसमें जैसे मान लो ये लिखा है मैंने स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख दिया इंट स्टूडेंट, मैंने एज लिख दिया और एक जगह मैंने लिख दिया कांस्टेंट इंट स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 24, यहाँ पे मैंने लिख दिया 24। तो कोई कहेगा कि ये भी तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसको बोलते हैं वैल्यू को इनिशियलाइज करना। आपने वैल्यू पहले ही बता दी है यहाँ पे, और यहाँ पे कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट जो है मैंने इसका भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये पूरी उसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा और ये भी सेम रह सकता है, बस इसलिए कि आपने इसकी वैल्यू पहले बता रखी है। कांस्टेंट में और वैल्यू इनिशियलाइजेशन में बहुत फर्क होता है। वैल्यू इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू पहले बता देना, जब क्वेश्चन में आप रखोगे तो उसमें वैल्यू यही लिखेंगे। और कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसकी जहां जहां पे आपको ये वर्ड दिखेगा वहां आपको उसकी जगह 24 आ जाएगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क है दोनों